वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के साथ हाजिर हैं। आज की कहानी मेरी बहुत ही फेवरेट कहानी है। एक बहुत ही बहादुर खातून की कहानी। 21 जून 1953 में वो कराची में पैदा होती हैं और यहाँ पाकिस्तान में अपनी तालीम थोड़ी सी मुकम्मल करके ओ लेवल्स तक, और फिर 16 साल की उम्र में पाकिस्तान को खैराबाद कह के हायर एजुकेशन के लिए बाहर चली जाती हैं। पहले हार्वर्ड और फिर इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री मुकम्मल करती हैं 1977 में, और उसके बाद पाकिस्तान वापस आती हैं और फिर यहाँ पर आकर अपने वालिद के साथ जो है वो तमाम पॉलिटिकल किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको समझती भी हैं। 35 साल की उम्र में पाकिस्तान की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म मुंतखब होती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और जिन्होंने उस वक्त की बैनुल-अक़वामी सियासत को समझने के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ किए, बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के, मुआशियात के, इंटरनेशनल लॉ के, लॉ एंड डिप्लोमेसी के, इकनॉमिक फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये सारी उनकी समझ बूझ जहाँ पर उनको वरासत में मिली थी, वहीं इस इंटरनेशनल तालीम ने भी उसका बहुत सारा हिस्सा उस तालीम का और उस तरबियत का भी था। लेकिन 28 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान में उनका मर्डर हो जाता है। इस गड़ी खुदाबख्श में वो उनकी तदफीन हुई हुई है और वहीं पर ही लोग जाते हैं उनके 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 लिए जो दुआ करने के लिए जाते हैं। मैंने आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कहानी इसलिए सुनाई कि मुझे भी पाकिस्तान की एक बहादुर ख़वातीन में से नज़र आती हैं। जब भी कोई स्ट्रगल करता है किसी ऐसे माशरे में जहाँ पर ख़वातीन को उस तरह से हकूक़ या वो एक इक्वल डिज़िग्नेशन देने के लिए बहुत तगोदो करना पड़े जो उससे पहले किसी ने नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ओपन है, हमारी सोसाइटी भी और हमारा मुल्क भी। लेकिन जो भी खातून पहली बार इस स्ट्रगल से गुजरी होगी उसने यकीनन बहुत कुछ फेस किया होगा, और उन्होंने भी किया। और आज इसी तरह की एक बहादुर बेटी चीचा वतनी से हमारे पास आई हैं। इनको मिलके भी आपको बहुत खुशी होगी। इन्होंने माशाल्लाह डबल एमए किया और उसके बाद पीएचडी किया पॉलिटिकल साइंस में। ये एक रिजेम्बलेंस थी जिसकी वजह से मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कहानी को शामिल करने का ख्याल सूझा। और फिर बहुत बाकमाल कुक हैं, शेफ़ हैं। अपने पीएचडी का जो टॉपिक उन्होंने चूज़ किया वो हमारे इस वक्त के सिनेरियो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन बहुत बेहतरीन टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही मुशफ़िक़ाना रवैया होता है उनका। और ख़ुद मुझसे जब जब भी उनकी मुलाकात हुई मुझे हमेशा बहुत ही पोलाइट स्माइल करती हुई जो मुस्कुराहट है जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ, वो पहला तारुफ़ होती है। और इनका ये पहला तारुफ़ मेरे जहन पर नक्श है जो 5 साल पहले हुआ था, फिर उसके बाद गुम हो गई और आज फिर मिल गई हैं। मैं दावत दे रही हूँ आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कौसर शफ़ीक को। वेलकम टू द शो कौसर। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। वो स्माइल, आज आपकी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसके बावजूद वो स्माइल बरकरार है आपकी। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ ऑनर टू इनवाइट मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड डिस्क्राइब माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल। थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमने जब डिज़ाइन किया था इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की तरफ से, तो उसका मकसद यही था कि ज़ाहिर है जब भी कोई किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है ना, जो ख़ास मतलब कोई भी टीचर हैं या कोई भी, इसका मतलब है कि उसने पहले कोई एक करियर या स्किल या एजुकेशन कोई कंप्लीट किया, कुछ अचीव किया है, और उसके बाद वो वहाँ पर उसको एक इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो वहाँ पर आए हैं। तो पीछे कोई स्ट्रगल होती है, इसी स्ट्रगल को सामने लेकर आना होता है। और मेरे नज़दीक तो हर कहानी अहम है।
इस दुनिया की हर कहानी और ख़वातीन की कहानियाँ ज़्यादा अहम है। आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मुझे बताया कि आप चीचा वतनी से एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और फिर आप पहली खातून हैं जिन्होंने PhD की। यस मैम। तो ये फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी? डेफिनेटली फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी मैम। मैं जो है वो चीचा वतनी के एक गांव 109 बहरहाल में पैदा हुई और उसके बाद मैं सबसे बड़ी थी और उसके बाद 2 मेरे भाई थे। तो हमारे स्कूल जो गांव का स्कूल है वो हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ से ही मैंने जो है वो मैट्रिक किया और क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं मॉनिटर रही अपनी स्कूल में। और मैं बहुत केयरिंग थी अबाउट माय स्टडीज़। मुझे अंदाज़ा था कि मुझे जो है वो खुद से कोई मुझे वो पेरेंट्स मेरी अम्मा और अब्बा जो हैं वो उनको मैं अम्मा अब्बा ही कहती हूँ। तो वो जो हैं उनको वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो इंडिपेंडेंट हो। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है ना वो उसके अंदर खुद से कुछ करने की सलाहियत हो। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी अम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया और मैंने मैट्रिक वहीं से किया। उसके बाद मैं चीचा वतनी कॉलेज क्रिसेंट कॉलेज से मैंने जो है वो BA किया। और उस वक्त मैम मुझे नहीं पता था कि बेसिकली मैं जो है वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़ना चाहती थी। अच्छा, लेकिन अच्छा मतलब मैं ये पूछती होती हूँ अक्सर कि ये फील्ड कैसे चुनी? बस आई हैव एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो अच्छा। मैं ये चाहती थी जैसे एक बंदे के अंदर वो होती है कि कुछ डिक्टेट करना, कुछ लीडर, कुछ ऐसी क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज तो वो शुरू से थी मेरे अंदर। और उस वक्त मेरी एक कज़न थी, उसने कहा जी ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है, बड़ा खुश्क है, तो वो उसने रखा हुआ था, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री, मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है। तो मैंने जो है वो BA हिस्ट्री में किया। और जब मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आई तो तब मुझे आइडिया हुआ कि मुझे जो है वो उस वक्त हो नहीं सकता था स्विच करूं। तो पहले मैंने MA हिस्ट्री किया, उसके बाद फिर मैंने स्विच किया इसको, फिर मैंने MA पॉलिटिकल साइंस जो है वो किया। उसके बाद मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो बन चुकी है वहाँ से B.Ed किया। और उसके बाद मैंने जो है 2005 से 2003 से 6 वाला जो मेरा सेशन है, पहला सेशन हमारा पॉलिटिकल साइंस में, उसमें मैंने जो है MPhil किया। ज़बरदस्त। और MPhil के बाद मैंने जो है वो PhD, और PhD के साथ साथ ही जो है वो मैंने LLB, क्योंकि मेरे सर जो हैं सैयद हुसैन अहमद हाशमी साहब, वो ये चाहते थे कि जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है ना उसको लॉ के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो फिर मैंने उसके साथ साथ LLB की डिग्री भी जो है वो ली। उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर थे। अगर आप पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट जो है उसमें जो लॉ है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली पब्लिक लॉ का। तो मैम इस दौरान जो है वो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो भी, मैंने देखा हाँ जी, हर तरह का शौक आपने रखा। जी मैं बचपन से ही स्कूल में हाँ जी, बचपन से ही स्कूल में मैं बज़्म अदब, उसके बाद जो है वो नात खानी, फिर जो है वो टैबलोज, ड्रामास, कॉलेज में वैरायटी प्रोग्राम्स। जब तो जब आपके ये स्कूल में होते थे आपके अम्मा अब्बा देखने आते थे कि परफॉर्म कर रही है? नहीं मैम, मेरे अम्मा अब्बा नहीं आते थे उस वक्त। माँ बाप जो है ना, एक दिन मेरी अम्मा बल्कि जो है ना वो एक टांगे में जा रही थी और मेरी एक टीचर थी, तो वो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया जी मैं कौसर की अम्मा हूँ। तो वो टीचर कहती आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है और बहुत केयरिंग है और पढ़ती भी बहुत अच्छा है। तो वो बहुत खुश हुई घर आके मुझे बताया कि ऐसे ना मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आपकी इतनी तारीफें की। तो मेरी अम्मा कभी मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं करती थी। अच्छा। मैं चीज़ों को बहुत अच्छा करने की कोशिश करती थी कि मेरी अम्मा जो है ना वो खुश हो मुझसे। घर का काम भी करना, क्लास 5 में थी जब मैं रोटियां भी बना लेती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर जो है यूनिवर्सिटी में GR, और यूनिवर्सिटी में जब आई ना तो मेरे अंदर एक ही शौक था कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। अच्छा। हाँ, मेरा यही था कि मैंने बनना है। कुछ असाइनमेंट्स, हमारे एक डॉक्टर खुरम कादर साहब हिस्ट्री में होते थे, तो वो एक लेजेंडरी टीचर हैं और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। उनका साथ, फिर हुसैन अहमद हाशमी साहब का साथ, मैडम शनाज साहबा हैं, डॉक्टर शनाज साहबा, वो मेरी सुपरवाइज़र हैं PhD की। उसके साथ साथ डॉक्टर जैन साहब हैं, डॉक्टर अलकमा साहब जो एक्स वाइस चांसलर ऑफ BZU हैं, और फिर आशिक दुरानी साहब उस वक्त हमारे चांसलर हुआ करते थे जब मैंने MA हिस्ट्री किया। राना अयाज साहब हैं, डॉक्टर मुकर्रब साहब हैं, और जो है वो शाहिद साहब हैं,
हैं, तो इन सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यासर साहब ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप होता गया सही है। पढ़ने का, आगे बढ़ने का। लोग मुझे कहते थे कि जी मैम अभी आप पढ़े जा रही हैं, आप पढ़े जा रही हैं। तो मतलब पढ़ना अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ। सही आई एम वर्किंग ऑन अ बुक, मैं बिल्कुल, किताब पे माशाल्लाह। काम और कर रही आपके हूँ। माशाल्लाह 6 हाँ पब्लिकेशंस जी, हैं 6 और आर्टिकल्स हैं मेरे। हाँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं पॉलिटिक्स में के बारे में बोलूँ, सुनूँ। कुछ लिखती हैं रेगुलर कॉलम्स पॉलिटिक्स नहीं, के अभी बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाँ, वो किताब पे अपनी ये काम कर रही हूँ। और हाँ, उसका टॉपिक चूंकि मेरे थीसिस का टॉपिक है, और कोर इशू है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन यस, पाकिस्तान। वाओ, वाओ, वाओ। हाँ, तो यही मेरा टॉपिक है। हाँ, एमफिल का इशू ओरिएंटेड था एट दैट टाइम। दिस टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम 1947 टू 2004। और फिर जब मैंने पीएचडी में जो है उसको किया, तो मैंने 1988 से जो है ऑनवर्ड 2012 तक, और उसमें मैंने इमरान खान साहब का पीरियड भी जो है उसको भी मतलब डिस्कस करने की इसमें जो कोशिश है वो की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हाँ पीरियड जी, हाँ जी, पहले कर चुके हाँ हैं, जी, पहले बेनज़ीर, हाँ डिस्कस जी। कर। और भुट्टो, और फिर उसके बाद हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स, वो सारे पीरियड को हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर के हवाले से जो है वो डिस्कस किया है। ज़बरदस्त। आपको पता है ये जो रिजेम्बलेंस थी कि आपने लॉ भी पढ़ा और पॉलिटिकल साइंस भी, ये रिजेम्बलेंस थी जब मैं आपका वो बायो पढ़ रही थी कि अच्छा। जिसकी वजह से मैंने स्टोरी जो है इंट्रो के लिए आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हाँ, वो मेरी ली। शी इज़ माई फेवरेट। बहुत ओके। बड़ी लेजेंडरी जो है वो लीडर हैं, और उनके फादर जो हैं, हाँ, नो डाउट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड द वे ही स्टैंड अप फ्रॉम द जनरल असेंबली जो है, आई लाइक इट। ज़बरदस्त। डॉक्टर कौसर शफीक से इनके कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी सवाल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद जन Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन। वेलकम बैक। और अभी तक अगर आपने आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चमकते सितारों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वजूद जन में जारी और सारी है। और आज डॉक्टर कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत एनर्जेटिक। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि इस सारे सफ़र में एक स्ट्रगल है ना, ज़ाहिर है, गाँव से उठ के आना, फिर शहर की लाइफ को समझना, फिर यहाँ पर रह के समझना, इस सारे में अपनी कोई हॉबीज़ भी पाली हैं आपने? जी मैम, हॉबीज़ शुरू से जो है वो मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वाह। और अच्छा, आई इंटीरियर द होल हाउस ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, रोज़ मैं जो है वो सेटिंग चेंज करती हूँ अच्छा। बेडरूम की। हाँ, और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। लाइक अ शेफ़। कि जो अच्छा, है कोर्सेज मेरे किए जो हैं है या ना खुद से वो, सीख नहीं, लिया? खुद से ही। अच्छा, और अपनी अम्मा से बहुत मैंने सीखा उनको माशाल्लाह। देख के। हाँ, तो जो है टेस्ट भी, और साथ मेरे मियाँ जो है ना मुझे वो मिनी शेफ़ कहते हैं। अच्छा। तो सही है। जो है, और मेरी बेटी जो है वो मुझे जो है ना ऐसे कहती है, मम्मा वाओ आपने ये बनाया। तो तकरीबन कोई कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी कुजीन और चाइनीज़ कुजीन में, बेकिंग में मैं जो है बस एक दफ़ा मैं बनाऊँ तो उसमें फ्लेवर भी होता है और 100% ओके भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये पता है, ये एक आर्टिस्टिक सेंस है, हाँ। तभी वो साथ इंटर रिलेटेड है कि आप घर डेकोर करती हाँ जी हैं मैम, और हॉबीज़ में मैं बुक्स पढ़ती हाँ हैं। जी, बुक्स भी पढ़ती हूँ। और इसके साथ साथ फिर मैं जो है वो एनालिसिस करती हूँ प्रोग्राम्स जो हैं ना हमारे टीवी प्रोग्राम्स में, ओके। न्यूज़ प्रोग्राम्स और डायलॉग्स
और अच्छा, एंकर्स तो जो उनको डिफरेंट, लिखती हैं? हाँ जी, मैं उनको एनालिसिस उनका करती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टुडे, आज के प्रॉब्लम्स क्या हैं, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और स्टूडेंट्स के हवाले से कि मैंने किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेट करना है। सही। ना सिर्फ मैं, आई एम नॉट टीचिंग अ लेक्चर और डिलीवरिंग अ लेक्चर, बल्कि मैं उनको टीच करने की कोशिश करती हूँ और उनकी करेक्टर बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा जबरदस्त, जो है। और जबरदस्त। इवन मैम, द स्टूडेंट गिव मी एनर्जी, हाँ, और जब मैं लेक्चर के बाद जाती हूँ मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, एंड विदाउट टीचिंग आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पैशन है, सही। टीचिंग के ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं, लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया या मैंने नहीं किया, मुझे मिला नहीं। और सोशलाइजेशन मुझे बहुत पसंद है, और स्टूडेंट्स को मैं बताती हूँ, इवन कि जो मेरा पहला लेक्चर होता है उसमें मैं ये बताती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम टू एंड फ्रो एंड कम टू द पॉइंट, एंड टू बी रिलीजियस and to be socialized and focused on ethics and morality, यस, जो कि एज ए मुस्लिम। और मैम बहुत इनिशियली मैं क्लास 5 में रोज़ा रखने लग गई, और माशाल्लाह। नमाज और फिर तर्जमा, तफसीर, सही। तकाफ, ऐसे मतलब जो है ना, ये नहीं कि मैं, मेरी ज़िंदगी से वो दूर है, मैं हर चीज़ को मैंने जो है वो टाइम बैलेंस दिया, रखा हुआ, बैलेंस रखा। अच्छा, स्पोर्ट्स का भी था शौक, कुछ हाँ खेलती? मैम स्पोर्ट्स बहुत, मैं जो है, चूंकि मेरे 2 भाई थे, हाँ। तो उनके साथ स्टार्ट तो मैंने वो किया था गुल्ली डंडा से, अच्छा, और वाह। उसके बाद फिर मैं बैडमिंटन जो है ना वो मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। ये पता है आपको, पहली कोई खातून है जो गुल्ली डंडा हाँ खेलती जी, थी। और फिर बंटे, हाँ। गोलियां मैंने उनके साथ बहुत खेली, और और लड़कों वाले अखरोट। शौक थे बॉब कटिंग, और अखरोट भी खेले? हाँ अखरोट और वो गोलियां जो बंटे जिनको हाँ। पंजाबी में कहा जाता है। हाँ। तो बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, हाँ। खैरल फैमिली से ताल्लुक है मेरा, जाट फैमिली से, तो इसलिए जो है ना वो भाइयों के साथ ये काम मैंने किए। और फिर जो है वो ये जो रस्सी रस्सा हाँ कूदना, कूदना, हाँ। स्कूल में मैं बहुत स्लिम थी, और सुबह जल्दी चली जाती थी, और वो जो बीटे नहीं होते खेलते, हाँ, पंजाबी का लफ्ज है गीटे, बीटे खेलना, गीटे, हाँ, हाँ। वो मैंने बहुत खेले। उससे और तो उसके नेल्स साथ भी साथ खराब हो जाते हाँ थे। बिलीव करें कि मेरी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्रेंड्स थी, जो सही हम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। अच्छा। और फिर हाँ, और ग्रुप इसके ऑफ साथ इंटेलेक्चुअल्स। हाँ जी, और फिर ये कि जो है ना वो उनके साथ मिलके, और मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी, अभी भी मुझे अपने वो बचपन की जो भी कोई फेलो मिलता है, और अभी बहुत सालों बाद भी मिले, माशाल्लाह। तो मुझे याद होता है। लोग मुझे कहते हैं आपकी, मतलब आपको याद है, हमें तो भूल गया, आपको याद है? मैंने कहती मुझे याद है। तो ऐसे मेरी जो है ना उनके साथ बड़ी एफिलिएशन, तो और अभी भी आपके वो मिलती जो है। एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था, उनमें से भी कोई पीएचडी तक गया? नहीं, कोई भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो है, एक जो है उसकी, वो मामू के घर रह रही थी, तो उसकी इनिशियली शादी कर दी, और दूसरी जो है उसको मैट्रिक के बाद उसकी भी शादी कर दी। तो मेरी फैमिली में मैं पहली हूँ जो, और गांव में भी, बल्कि अगर आप कहें तो मेरी जो विलेज है उसमें भी मैं पहली खातून हूँ कि जो यहाँ तक जिसने पहुँची। PhD हाँ की जी, है। और ये माशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन गोज टू माय पेरेंट्स हाँ, और बिल्कुल फैमिली। आप तो अब एक रोल मॉडल हैं उस गांव के लिए, हाँ जी, हाँ कि जी, वहाँ पे बच्चियों को पढ़ना चाहिए। सही। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी मैम दिसंबर 2006 में हुई। एमफिल के हाँ बाद? जी, एमफिल के बाद। सही एमफिल है। मेरी जो है ना वो हुई अक्टूबर में, और उसके बाद जो है वो मेरी शादी हो गई। और माशाल्लाह। जो मेरे हस्बैंड हैं वो एमएससी एग्रेरियन है, और आईसीआई में उनकी जॉब थी। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ के तो अपना बिजनेस यहाँ पे सही। मुल्तान में ही जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट में सेट किया है। सही। और वो कोऑपरेटिव हैं आपके पीएचडी? मतलब कैसे कह लें कि आप, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन मी एंड ऑलवेज सपोर्ट मी। माशाल्लाह। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कि मतलब उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ। उनको पता है अबाउट माई सेल्फ, उनका ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मतलब उन्होंने मुझे कभी माशाल्लाह। नहीं पूछा तो जो है मैं क्या ख़रीद रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, सही। क्या बना रही हूँ। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मुझे कॉल करें, और फिर जो है कोई भी मेहमान आ रहे हैं तो मैं वो तैयार हूँ। बल्कि एक मैं आपको एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करूँगी हाँ। कि मेरी एमफिल थी, तो मेरे जो रिसर्च आर्टिकल्स के बाद, रिसर्च वर्क के बाद जो है पीएचडी जब मेरी कंप्लीट हुई, मैंने एक खाना दिया, तो यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए, और मैंने रमज़ान था और मैंने इफ्तारी और साथ खाना दोनों
तो जब मैं वो खाना लेके जा रही थी और वो मुझे कहते मैम ये आपने सारा खुद बनाया है, तो मैंने कहा हाँ जी। कहते मैंने कोई पहली पीएचडी देखी है जो कि इतना काम जो है वो खुद ही करती है और इतना मजे का बनाया है। ये नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं, कर रही मुझे हूँ, यकीन है कि लेकिन आप ये अच्छा बनाती कि होंगी। मैं जो भी काम करती हूँ ना मैं हाँ, उसमें दिल से, बिल्कुल। प्यार, हाँ, प्यार से, हाँ सही प्यार से। हाँ, और बेटी है मेरी एक, अब माशाल्लाह, शी इज़ वेरी केयरिंग एंड शी इज़ वेरी सिंपल एंड लविंग। माशाल्लाह, और जो माशाल्लाह, है वो उसका ख्याल रखना, उससे प्यार करना, उसको पैम्पर करना, ये माशाल्लाह, सारा काम है मेरा। माशाल्लाह। बड़े एक हैपनिंग किस्म की लाइफ है। अगर उसमें कहीं जमूद आता है ना तो बंदा रुक जाता है, लेकिन आप मुसलसल चलती रही। कोई कभी फील हुआ इस सारी स्ट्रगल में कि कहीं जमूद आया था, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको थोड़ी देर रोका हो जी किसी मैम, सफर जी में? मैम, हाँ, ये 2008 में जो है मेरा पहला बेटा हुआ और उसकी जो है वो हॉस्पिटल में डेथ हो गई आफ्टर 3 डेज। तो अभी मिठाई बांटी नहीं थी, आधी बांटी थी ऐसे ही। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर एकदम से मैंने अपने आप को उठाया। फिर बेटी हुई 2010 में और उसके बाद फिर मेरा सेकंड बेबी जो है वो बेटा ही था। और एट दैट टाइम आई वाज वेरी केयरिंग एंड वरीड अबाउट द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, बट उसकी भी डेथ होगी सेम डे में। तो उसके बाद जो है ज़िंदगी ऐसे लगा जैसे रुक गई है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और जो है मैंने सब कायनात जो है ना, कुल कायनात तो उस बच्चे को समझ लिया था। तो फिर मैं एक डिप्रेशन में चली गई, मैं ट्रैंकुलाइजर्स खाने लग गई, नींद की गोलियां खाने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट अ लाइफ। मैंने फिर खुद से इवन मैं जब उसका जिक्र करती थी मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे, मुझसे बात नेचुरल है, नहीं मदर होती थी। है, जाहिर है। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो किया, बेहतर किया और मैं दोबारा से अपनी इस पीएचडी टाइम पे में कौन आपके साथ ज्यादा करीब आपको सपोर्ट करने के लिए रहा? मेरे हस्बैंड और मेरी मदर। शी इज़ वेरी केयरिंग, शी वॉज वेरी केयरिंग। नाउ शी इज़ नॉट विद मी, उनकी डेथ हो चुकी है। और उन्होंने मुझे बहुत संभाला और मुझे जो है ना वो आगे ग्रो करने के लिए मेरे हस्बैंड ने, फिर बेटी ने, मेरे भाइयों ने, सब ने, मेरी ख़ानदान, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर मैं दोबारा से उठ खड़ी हुई। मेरे टीचर ने, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आपको जो है इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ, तो आपको उठना चाहिए। और मैडम शहनाज हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी सुपरवाइज़र थी पीएचडी की। तो फिर मैं एकदम से उठी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मैं वेरी इंथ्यूजियास्टिकली। एंड द स्टूडेंट गेव अ पावर, स्टूडेंट ने गेव एनर्जी, मुझे एनर्जी दी। और फिर मैंने अपना फोकस ज़्यादा स्टूडेंट की तरफ कर लिया। सही, और अब मैं उसके बगैर मैं खुश नहीं होती। सही, सही। तो फिर मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की और मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जो कि रीसेंट प्रॉब्लम है, इशू ओरिएंटेड। और उसके बाद रिसर्च आर्टिकल्स का सिलसिला। और मैम एक और अच्छी चीज़ जो मैंने अपने अंदर फिर पैदा की, जो कि पहले भी थी, मैं बहुत खुश मजाज थी कि मैं चीज़ों को सेलिब्रेट करती हूँ, छोटी छोटी वाओ, इवेंट्स को वाओ। सेलिब्रेट करना। जैसे मेरी बेटी की बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छे से, उसको फील हो या मैं उसको, शी इज़ माई प्रिंसेस, मैं ऐसे ही यस, उसको रखती हूँ। अच्छा, और मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे को, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी को, सही, बोन फायर्स को, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को फैमिली के साथ, भाइयों की फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके सही, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, सही, इन चीज़ों को मैं जो है ना, और ये मेरे अंदर मुझे और ज़्यादा ना सेटिस्फेक्शन देती हैं कि सही। मैं कहती हूँ इंसान का जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ है टू गेट अ सेटिस्फेक्शन और इंटरनल सेटिस्फेक्शन। जबरदस्त। और इंटरनल सेटिस्फेक्शन गिव द हैप्पीनेस व्हिच कैन नॉट कम विद द मेकअप, जो हाँ, मेकअप से बिल्कुल, नहीं आती। बिल्कुल ऐसा और है। आप बिलीव ये आप करें, जो मैसेज दे रही हैं ना, ये जो कि आपकी लाइफ का क्रक्स है, तो मैं चाहूंगी कि आप ये कैमरा में देख के दें हमारे हाँ स्टूडेंट्स को इस पे। ओके, मैं मैम स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम to and fro, and be positive and think about the bright aspect of your life, and especially to search the internal satisfaction. And what is internal satisfaction? It's a happiness of your soul. When your soul is satisfied, then you feel a happiness
in your life or in your face, and there is no need of any makeup. थैंक यू सो Thank मच, थैंक यू सो Thank मच। you, और ma'am, मैंने अभी बहुत नोटिस शुक्रिया। भी किया कि आप खुद भी कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं वियर करती हैं। हाँ, बस ऐसे ही आपकी स्माइल ही सब पे भारी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, आपने मैम मुझे मौका डॉक्टर दिया कौसर, यहाँ पे बहुत आने मज़ा आया, बातें बहुत हाँ। ज़्यादा करने को, ख़ास हाँ तौर पे जी। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त चूँकि हमारे प्रोग्राम का कम होता है, तो इंशाल्लाह फिर किसी सीटिंग में हम आपसे आपके पर्टिकुलरली एकेडेमिया से जो ओके रिलेटेड बातें हैं वो मैम, ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। जी नाज़रीन, आज डॉक्टर कौसर से मैंने जो सीखा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पर्सनालिटी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो जो मैंने सीखा इनसे वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को बहुत बड़ा करके सेलिब्रेट करें। ये हमें एनर्जी देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, और ये एनर्जी जब स्प्रेड होती है तो फैमिली में भी खुशियाँ भर देती है। डॉक्टर कौसर के लिए भी बहुत सारी दुआएं, इनकी फैमिली के लिए भी, और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि आपको अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना और बांटना आए, और इन खुशियों में हमेशा पॉजिटिव रहें, बांटते रहें, रब बहुत देता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह फिर हाजिर रहे होंगे। खुशबाश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। धन्यवाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न